दिखाया। तेरी हीरोपंती ना मरवाएगी तुझे एक दिन। यार अब क्या करूं, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। आपको बता दें कि हीरोपंती लोगों को काफी पसंद आ रही है और इस फिल्म ने उम्मीद से भी ज्यादा का बिजनेस कर दिखाया है। टाइगर ने हीरोपंती से अपना डेब्यू किया और इस फिल्म में उनके एक्टिंग को काफी सराहा भी जा रहा है। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने 9 दिनों में 40 करोड़ का बिजनेस कर डाला है। इस फिल्म के गाने लोगों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं। कहते हैं सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत करीब कर दिया है। बहुत हद तक ये बात सच भी है। कई बिछड़े मित्रों को, परिजनों को हमने फेसबुक सहित कई सोशल मीडिया पर अपनों को तलाशते पाया है और कईयों को अपना भी बनाया है, लेकिन इसे अधूरा सच ही माना जाना चाहिए। सोशल मीडिया ने माहौल बिगाड़ने, तल्खियां पैदा करने और अफवाहें फैलाने में भी बाजी मारी है। तस्वीर का ये दूसरा रुख है। गलत नाम से अकाउंट खोलना और सामाजिक ताने बाने को तितर बितर करने में भी कई मामले सामने आए हैं। ताज़ा वाकया पुणे का है, जिसमें एक निरपराध की हत्या भी कर दी गई। अब सवाल यहीं से खड़ा होता है कि क्या सोशल मीडिया अब एंटी सोशल मीडिया हो गया है? बात हम कर रहे हैं सोशल मीडिया और एंटी सोशल मीडिया की। दरअसल ये विषय ही इतना अपने आप में चीज़ों को समेटे हुए है कि कई चीज़ें इसमें गड़बड़ हो जाती हैं। एक, सोशल मीडिया का कितना फैला हुआ है, कहाँ तक सोशल मीडिया से लाभ लिया जा सकता है, कहाँ तक सोशल मीडिया का उपयोग किया जा सकता है। आज युवा वर्ग, समाज के हर तबके के लोग, राजनेता, अभिनेता, सोशल वर्कर्स, पुलिस अधिकारी, गर्ज है कि समाज के हर तबके के लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड्रॉयड फ़ोन्स ने और भी इन चीज़ों को आसान कर दिया। लोगों के हाथ में फ़ोन आ गए, लोग सोशल होते चले गए। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे को तलाशना, अपने स्कूल के साथियों को, अपने कॉलेज के साथियों को, अपने परिजनों को तलाशना आसान हो गया। हर किसी ने सोशल मीडिया का दामन थामा। कोई फेसबुक पर है, कोई ट्विटर पर है, कोई व्हाट्सएप पर है। अलग अलग सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के संपर्क का ये साधन बना। इसकी ये बेहतरी है। इस बेहतरी के पीछे कुछ और भी कड़वे सच हैं। इसी कड़वे सच की तरफ हम ले जाना चाहेंगे, चर्चा उसी बात पर करना चाहेंगे। हमारा मकसद इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी तरह के पैनिक क्रिएट करने का नहीं है। हमारा मानना है कि सोशल मीडिया, अगर जिन लोगों ने भी, जिनकी भी तर्क रहे हो कि ये सोशल मीडिया है, उसे एंटी सोशल मीडिया बनाने से परहेज करें। लेमन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में हम आगे बढ़ें इससे पहले हम आपको दिखा दें, हमारे साथ कुछ अतिथि होंगे, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं एक खबर से जुड़ी हुई, जिसे लेकर हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कई चीज़ों से घालमेल करते हुए एक फ़र्ज़ी अकाउंट खुलता है। एक फ़र्ज़ी अकाउंट के नाम पर
लोग अकाउंट खोलते हैं, तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं और उसका नतीजा जो होता है बहुत ही बुरा होता है। हमारी तमाम एजेंसियां कटघरे में खड़े हो जाती हैं, हालांकि वो अपने स्तर पर काम कर रही हैं। क्या है ये मामला, हम आपको दिखाते हैं। पुणे में फेसबुक विवाद को लेकर हुई मुस्लिम युवक की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मोहसिन शेख अपने घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसके पिता ने अपने बेटे के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। गौरतलब है कि हिंदू राष्ट्र सेना के तकरीबन 20 सदस्यों ने मोहसिन शेख नाम के आईटी इंजीनियर की पिछले दिनों पीट कर हत्या कर दी थी। आपको बता दें, एक विवादित फेसबुक पोस्ट को लेकर भड़के लोग पिछले कुछ दिन से हिंसा पर उतारू हैं और उसी हिंसा की चपेट में मोहसिन भी आ गया था। मोहसिन शेख की हत्या के बाद विरोधियों ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सपा नेता अबू आसिम आजमी ने प्रधानमंत्री मोदी को हिदायत दे डाली है। अबू आजमी का कहना है कि मोदी को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। जब से बीजेपी की सरकार आई है दिल्ली में, बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों ने वोट दिया है बीजेपी को, परंतु मैं देख रहा हूं कि ये फेसबुक का मामला या भिवंडी के अंदर गौ रक्षा के नाम पर, थाना के अंदर सुबह की जो फजर की नमाज होती है जिसकी अजान 6 बजे के पहले होती है, उसको रोकने के लिए इस तरह की चीजें चल रही हैं। और मैं ये बहुत मजबूती के साथ कह सकता हूं कि जिस लड़का गया है, मेरा दिल कभी नहीं कहता है कि पढ़ा लिखा लड़का कभी भी इस तरह का काम करेगा कि शिवाजी महाराज के नाम पर या बाला ठाकरे या किसी भी ऐसे व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम हिंदू हैं, उनके नाम पर इस तरह की चीजें, अपमानित करने वाली चीजें करेगा। मैं कभी इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। मुझे पूरा भरोसा है 100% कि जब इसकी इंक्वायरी कभी होगी तो उसमें इनका नाम, मुसलमानों का नाम नहीं आ सकता। वहीं मोहसिन के परिवार वालों ने भी इंसाफ की गुहार लगाई है। हिंसा में अपने बेटे को खो देने के बाद मोहसिन के परिवार वालों का कहना है कि मोहसिन की हत्या की जांच कर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। शेख मोहम्मद सादिक है। 2 जून को मेरा लड़का मोहसिन मोहम्मद सादिक शेख को पूना के अंदर हड़पसर के इलाके में बनकर नगर कॉलोनी में जो रहता था, वहाँ पे मेरे बच्चे को बेदर्दी से मारा गया और हलाक किया गया। और मेरा बच्चा जो मेरा एक अकेला जरिया था मेरे आमदनी का, उसको मार दिया गया और मुझे बेसहारा कर दिया गया है। और मेरे बच्चे को जो है इन आतंकवादियों ने मारा है जो मजहब के नाम पे गंद फैलाते हैं। मोहसिन की मौत के बाद बॉलीवुड से भी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। फिल्म निर्देशक और निर्माता महेश भट्ट ने मोहसिन की हत्या मामले पर ट्वीट कर कहा कि इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को बोलना चाहिए, वो अभी तक क्यों खामोश हैं। महेश भट्ट ने कहा, खामोशी चीखती है, खामोशी एक संदेश है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ न करना भी एक प्रतिक्रिया है। मोदी को उस मासूम मुस्लिम लड़के की बेरहमी से हत्या किए जाने पर बोलना चाहिए। बहरहाल मोहसिन शेख हत्या मामले में अब तक पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विवाद अब तक थमते नहीं दिख रहे। देखना यह है कि मोहसिन शेख हत्या मामले में इंसाफ की आस लगाए बैठे परिवार वालों को कब तक इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। एक दुर्भाग्यशाली घटना। एक व्यक्ति फर्जी अकाउंट खोलता है, फर्जी अकाउंट से ऐसी चीज़ें पोस्ट करता है जिससे दूसरे समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं, गुस्सा फूटता है और एक निरपराध की जान जाती है। ये हमारा सामाजिक ताना बाना है और इस सामाजिक ताने बाने को, इस गंगा जमनी तहजीब को तहस नहस करने का काम जिस चीज़ ने किया, जो जरिया बना, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया था। सोशल मीडिया हो गया है अब एंटी सोशल मीडिया, कहने में हर्ज नहीं। मोहसिन, बात सिर्फ मोहसिन की नहीं है, ये मोहसिन मोहित भी हो सकता था। नाम के खेल में हम नहीं जाते, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं जाते। धर्म के ठेकेदारों ने ये ठेका तो पहले ले ही रखा है। आम लोगों की जानें जब जाती हैं तो दर्द हर दिल में उठना चाहिए। मुद्दा ये है
और किस तरह से सोशल मीडिया को एंटी सोशल कर दिया गया है, चर्चा के केंद्र बिंदु में हम रहेंगे इसी विषय पर। और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए जो चंद लोग होंगे उनमें से हमारे साथ हैं टीना घई जी हैं। टीना घई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीना घई जी फिल्म और टीवी सीरियल से जुड़ी रही हैं, काफ़ी उन्होंने गाया, उन्होंने कई गीत भी गाए हैं, अभी प्राइवेट एल्बम भी उनका आया था। दूसरी आज के लिए हम उन्हें बधाई देना चाहेंगे, जागो इंडिया जागो की वो वुमेन सेल की आज अध्यक्षा भी चुनी गई हैं, इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई हो टीना जी आपका। और हमारे साथ नारी सम्मान संगठन से जुड़ी हुई निर्मला, माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ सुंदरी ठाकुर जी हैं। सुंदरी ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। दूसरे हमारे अपने सहयोगी निर्मल त्रिवेदी भी कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, और एडवोकेट फजल शेख भी हमारे साथ कुछ देर में होंगे। बात हम शुरू करते हैं। टीना जी, एक मामला है, इसके हम भीतर तक जाना नहीं चाहते, क्योंकि इससे जितना हम गंदगी को खोदेंगे उससे गंदगी ही बाहर आएगी। और जितना सोशल मीडिया के एंटी सोशल एलिमेंट्स पे क्या कहना चाहेंगी? आप देखती हैं कितना इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया? जितना मेरा एक्सपीरियंस है, बड़े से लेकर छोटे तक, मैं एज ग्रुप तो इसमें बड़ा मुश्किल है कहना। नॉर्मली पीपल से यंगस्टर्स ज़्यादा करते हैं या टीनेजर्स ज़्यादा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है बूढ़े से लेके बच्चा तक इसी काम में लगा हुआ है। 24/7 उनके हाथ में फ़ोन्स हैं, उसमें वो ट्विटर है, ये फेसबुक है, और व्हाट्सएप है, देयर सो मेनी थिंग्स, सो 24/7 दे आर डूइंग इट। तो ये एज भी इसमें कोई वो नहीं है, सभी एवरीबॉडी इज डूइंग इट। एक सही बात आपने कही कि एज इस मामले में कहीं दखल नहीं रखती। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, अन्य जितने भी सोशल मीडिया के जरिए हैं, वाइबर हो, हर एज ग्रुप के लोग इसमें शामिल हैं और अपनी बातें भी रख रहे होते हैं, अपनी बातें रखते हैं। ये जैसा कि हम कह रहे हैं कि इससे जिस किसी ने भी जब इसकी शुरुआत हुई होगी, इसे बहुत ही खूबसूरत नाम दिया था, मीडिया का एक सोशल चेहरा। ये सोशल चेहरा था, सोशल मीडिया इसे नाम दिया गया था, जिसमें समाज से जुड़ी हुई बातें होंगी, कुछ अच्छी चीज़ें रखी जाएंगी, जिस तरह से चैनल्स के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए ये बातें रखी जाती रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहे होंगे। इससे पहले जब बहुत कुछ नहीं था, आम आदमी को अपनी बातें रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, ऐसे में सोशल मीडिया काफ़ी काम आता था। एक बात, आप खुद हैं सोशल मीडिया पर हैं, ट्विटर वगैरह पर हैं आप? जी बिल्कुल, मैं ट्विटर पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करती हूँ। आई यूज ऑल ऑफ देम, ऑल द एप्लीकेशंस। व्हाट्सएप के लिए तो आपके पास एक गुंजाइश है कि आप किसी को ब्लॉक कर सकते हैं, औरों को भी ब्लॉक कर सकते हैं सब पर, लेकिन फेसबुक के लिए तो इतना है कि आप जिनके नंबर आपके पास है, या आपके नंबर आपने जिनके रखे हैं वो आपके साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं। लेकिन फेसबुक और ट्विटर पर आपको कोई भी फॉलो कर सकता है, आपको कहीं पर भी ब्लॉक करने की सुविधा सब जगह उपलब्ध है। लेकिन जो कंटेंट आप देखती हैं फेसबुक वगैरह पर, अक्सर आप आहत होती हैं? होती तो ज़रूर है, बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगी कि जो हो रहा है सब कुछ ही गलत हो रहा है, ये कहना बहुत गलत होगा। जी बिल्कुल, बिकॉज अच्छी चीज जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इसमें अच्छी बुरी दोनों चीज़ें हैं जी। एक तो है आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं, एक तो वो होता है। एक है जो चीज़ खराब हो रही है वो खराब दिख ही रही है सबको, ये मेरे कहने या ना कहने की बात ही नहीं है। यस, जैसे आपने कहा कि आप ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन जब आप ब्लॉक कर देंगे या अपने पेज से उसको बैन कर देंगे, वो आदमी दूसरा अकाउंट खोल लेगा, यू गॉट इट, किसी और नाम से खोल लेगा जी। फिर ही स्टार्ट ट्रबलिंग यू। अगर किसी ने ये ठान लिया है कि हमें टीना घई को या फलां आर्टिस्ट को तकलीफ देनी है, उसे तंग करना है, तो दोबारा अकाउंट खोलेगा, फिर आप उसको ब्लॉक करेंगे, फिर वो तीसरा अकाउंट खोल लेगा। यू सी, दिस इज अ नेवर एंडिंग जी बिल्कुल। एक बात ये है कि अकाउंट खोलना इतना आसान है, शुरुआत यहीं से होती है, अकाउंट खोलने से। अकाउंट खोलने के लिए किसी तरह की आपको कोई पेमेंट नहीं लगती है, आप अधिकृत रूप से आपके लिंक आपका पता चल जाता है, आप कहाँ से अकाउंट खोल रहे हैं, आपका सब कुछ ज्ञात हो जाता है। लेकिन फर्जी नाम से फर्जी तस्वीरें लगाकर और फर्जी नाम से फर्जी कंटेंट के साथ लोगों से संपर्क साधना सोशल मीडिया में बहुत ही
आसान हो गया है। वो तो स्टार्स की तस्वीरें लगा लेते हैं, जी, सम जी, पीपल दे सेंड यू रिक्वेस्ट, उस पे अक्षय की तस्वीर लगी है, सलमान की लगी है, या किसी हीरोइन की लगी है। सो व्हेन आई डोंट एक्सेप्ट इट, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, व्हेन आई डोंट एक्सेप्ट इट, तो वो बहुत गंदे से मैसेज भी भेजते हैं, एंड देन यू थ्रेटन देम कि नहीं अभी हम आपका कंप्लेन कर देंगे, आपको बैन करा देंगे, या यूं कर देंगे, कुछ भी बोलेंगे। सम ऑफ देम आर सो थिक स्किन्ड कि दे डोंट इवन गेट स्केयर्ड, उनको डर भी लगता नहीं। आई डोंट नो किस चमड़ी के वो लोग हैं, डरते भी नहीं है। जी, अगर ये मोटी चमड़ी के ना हो, ये बदमाश ना हो, ये अगर इस समाज में रहने वाले गंदे लोग ना हो, तो फिर आखिर इसका इस्तेमाल करके एक देखिए कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई। एक वाकया इस तरह का हुआ है जो हर तरह से निंदनीय है। जो कोई भी इसमें शामिल रहा हो उसके जितनी भर्त्सना की जाए कम है। इससे सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं गई, एक व्यक्ति की जान जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत सारी चीजें इस तरह की घटने उसे भी लोग दरकिनार कर दे कि शायद गलतफहमी का नतीजा हो, लेकिन उस व्यक्ति के उसकी हत्या के बाद सामाजिक ताना माना चरबराता है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल से होता है। सोशल मीडिया पर अपनी जितनी भी गंदगी अपने जहन में भरी है उसे उतार देना और फिर उसे फॉलो करवाना, उसे लोगों तक जाने देना और लोगों के कमेंट्स पर कमेंट्स करते रहना, ये एक दूसरा भी रुख सामने आता है। सुंदरी जी, आपने सोशल मीडिया के जरिए होने वाले कई मामलों को देखा होगा। महिलाएं आप तक आती होंगी, आपके अपने सामाजिक संगठन के माध्यम से आप उनके बीच में जाती हैं, आप देखती हैं जो सबसे इजी टारगेट होते हैं। टीना घई जी इस पर ज़्यादा बाद में हम बात करेंगे, क्योंकि जो बड़ी आसानी से होती है वो फिल्मी नाम रखकर फिल्मी अदाकाराओं की तस्वीरें, जैसा उन्होंने बताया कि फिल्मी अदाकारों की तस्वीरों को अपने इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में जिस तरह के कमेंट्स होते हैं, सांप्रदायिकता बिगाड़ने की कोशिश होती है। इस पर किस तरह से अंकुश लगे? क्या इस तरह के मामले आपके पास भी आते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मामले आते हैं लेकिन वो मामलों को देखा नहीं जाता है। बहुत आते हैं, जैसे कि अभी टीना जी ने कहा, कितनी कंप्लेंट है, कितना सब कुछ है, क्या चीज नहीं है और कौन सी जगह पर ये चीज की कंप्लेंट नहीं है। मगर आज तक इसमें कुछ रुकावट आई? बिल्कुल नहीं आई। कहीं कुछ कमी दिखी? बिल्कुल नहीं दिखी। दूसरा सवाल ये कि जब ऐसी कोई घटना होती है, अभी जो भी वो बच्चा है, किसी का भी हो, जिस माँ का बाप का उसको कितनी तकलीफ होगी वो उन्हें ही पता होगा, ठीक है। अब ये सच है या झूठ है ये बाद की बात है, पहले तो ये पॉलिटिक्स बंद हो। अगर कहीं कोई होता है, अगर कांग्रेस से हुआ तो बीजेपी शुरू, बीजेपी से हुआ तो अभी ये समाजवादी पार्टी शुरू, उसका अंत नहीं आने देते। ये जब इस तरह के मामलों को राजनेता हैंडल करने लगते हैं जी, तो और भी ज्यादा वो खतरनाक हो जाती है जी, और भड़काने वाली स्थिति पैदा होती है। सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश देते वक्त उस संदेश पर रखने के लिए कोई ढंग की मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है जो उस पर नजर रखे। अक्सर आप फेसबुक या ट्विटर पर कंप्लेन करें कि इस कंटेंट को हटाया जाए तो उनकी तरफ से एक रटाया आग में घी डालने वाली बात हो जाती है। और देखिए, उससे एक बेकसूर की जान गई। हम बार बार इस बेकसूर का जिक्र कर हम माहौल को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद है जितना भी इस गंगा जमनी तहजीब में जो आपसी भाईचारा बना है वो हर हाल में बना रहे, और जो लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पर्चों के माध्यम से, अपनी भाषणों के माध्यम से, जो कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर सामाजिक ताने माने को बिखरने का काम करता है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। व्यक्ति चाहे वो मोहसिन हो चाहे मोहित हो, अगर वो निरपराध है, उस निरपराध के खून का जो भी बेकसूर का खून बहा है, सरकारी एजेंसियों को फौरन इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो छोटा हो या बड़ा हो। बिल्कुल, अगर फैक्ट लाना है तो ये बहुत जरूरी है। जो कोई भी हो, हमारे पैनलिस्ट ये कह रहे हैं, जो कोई भी का मतलब होता है जो कोई भी हो, अपने आप को कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितने भी बड़े राजनीतिक संगठन से जुड़ा हो, कितने भी बड़े आपराधिक संगठन से जुड़ा हो, कार्रवाई होनी चाहिए। वही तो सब हम हिंदुस्तानी हटाना चाहते हैं। ये जो होता है ये पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स में ही सारा बर्बाद किया हुआ है। अब हम हमारे पैनलिस्ट, हमारे पैनल में हम फजल शेख साहब हमारे साथ देर से जुड़े हैं। फजल शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फजल शेख साहब एडवोकेट हैं, कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं,
एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, अपराध से जुड़े हुए मामलों को ज़्यादा देखते हैं, क्राइम की फील्ड में उनका एक अपना रुतबा है। ये बार काउंसिल ऑफ अंधेरी कोर्ट वगैरह के चेयरमैन वगैरह भी रह चुके हैं। फजल शेख साहब, आपने एक मामले को देखा, हम उस मामले की तह में नहीं जाना चाहते, उस मामले के परिप्रेक्ष्य में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि इससे दूरियां बढ़ी हैं, लोगों के बीच में गलतफहमियां पैदा करने का काम हुआ है। जो हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण था, जो हुआ ये निंदनीय है, लेकिन हो तो गया। आगे न हो इसके लिए जितने भी कानूनी रूप से मामले को सुलझाया जा सकता है, कानूनी ताने बाने में उसे घेरा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, कानून कितना हम सक्षम है इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने के लिए। सबसे पहले मैं लेमन न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और सलमान भाई, ये अपने जो चैनल से एक बहुत मिस यूज़ ऑफ साइबर क्राइम जी, ये मैं सोचता हूँ इस कंसेप्ट को आपने बहुत सीरियसनेस ली है इसमें कि ये साइबर क्राइम का जो मिसयूज़ हो रहा है इसको कैसे रोका जाए, और इसका समाज पे एक बढ़ती हुई लोग जितना लोग फेसबुक, ट्विटर और जितना साधन उपलब्ध हो गए हैं एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए, सुनिए, सोशल मीडिया इसे ना बहुत नाम दिया गया, आपका वही कह रहे हैं, देखिए नाम दिया गया इसे, कितना बेहतरीन सोशल मीडिया, और ये एंटी सोशल होता जा रहा है। देखिए साइबर क्राइम इस कदर बढ़ गए हैं, और हम फिर कह रहे हैं कि हम जांच एजेंसियों के खिलाफ नहीं है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, पर क्या सही दिशा में कर रही है? सलमान भाई, यहाँ पे दो चीज मैं वेरी सीरियस नोट करके इंटरप्ट करना चाहता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूँ। देखिए, जो सोशल मीडिया है जी, अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा कि मुजफ्फरनगर जल के राख हो गया। खाली उसमें ऑथेंटिक नहीं, क्या ऑथेंटिक था क्या ऑथेंटिक नहीं था, एक न्यूज़ ऐसी चल गई और जिसके तरीके से जो कंफर्मेशन नहीं हुआ, एकाएक उसका रूमर हुआ। अभी देखा आपने महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब किस तरीके से एकदम फ्रीडम ऑफ फ्लैक्सिंग द इंफॉर्मेशन जो है ना, ये जितना आसानी से लोगों को मिल गई है, मैं समझता हूँ कि इसमें जो रुकावट है, जो जिस तरीके से आप स्प्रेड कर सकते हैं, जब तक उसमें जैसे कि आप इसमें पनिशमेंट भी है, पनिशमेंट तो दूर की चीज़ है, जब इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए कि जैसे आपने कुछ किया, एक जगह से ट्वीट कर दिया तो लाखों में एक बार में पूरा स्प्रेड हो जाता है। तो अब स्प्रेड हो गया, एक को गया, दूसरे को गया, यू कैन नॉट स्टॉप इट। देखिए, आपको इस्तेमाल करना आता है, देखिए आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आता है, आपने सोशल मीडिया पर अपनी जहन की गंदगी को उड़ेल दिया, उस गंदगी को जिस तेजी से लोगों के बीच ले जाया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसे लोगों ने, उसी मानसिकता के लोगों ने जिस तरह से कैच किया और फिर आगे बढ़ाने का काम किया, जिसका नतीजा ऐसे वाकयात में होता है कि निरपराध की हत्या। सलमान भाई, इसमें आपका ध्यान, इसमें एक मॉनिटरिंग सेंटर होना चाहिए जी। जैसे स्प्रेड आप करने लगे ना, कोई भी जैसे इंटरनेट है ये वगैरह, इस तरीके से इसका एक मॉनिटरिंग जब तक सेंटर नहीं बनेगा ना, हर आदमी इजी है, हमने एसएमएस किया। अब जहां पे जो कोई सोशल मीडिया से जुड़ने वाली चीजें हैं, तो सबसे पहली बात उसका जब तक वो स्क्रूटनाइज ना हो और जब तक वो ऑथेंटिक ना हो, तो ये सबसे पहला फजल साहब, एक बात आपसे चर्चा के दौरान ही मेरे जहन में आई कि हम सोशल मीडिया में, जैसे अखबार है, अखबारों में आप क्या लिखेंगे ये तय है, कितनी दूर तक जाएंगे ये तय है, अन्यथा आप पर कार्रवाई होगी। चैनल पर आज हम बैठे हुए हैं, हम में से किसी के भी जुबान से कोई ऐसी चीज निकल जाए जो समाज में वो तो है किसी तरह की दुर्भावना फैला सके, हम में से किसी की भी जुबान से निकल जाए, कल हम कटघरे में होंगे। मेरा चैनल मुझे बाहर का रास्ता दिखाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी, आप खुद कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े होंगे, आप पर क्रिमिनल केस हो जाएगा, क्योंकि ये मामला दर्ज हो गया है। क्या I would like to come in here. जी, I think maybe we need to revisit the laws. उसी पे आ रहा हूँ कि हमने अपने आप को एक अपने भीतर की एक आचार संहिता लागू कर रखी है, हम दायरे को समझते हैं, हमने अपनी सीमाओं को जानते हैं, हमने उस तरह की शिक्षा पाई है। शिक्षा पाना
और फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना हर किसी के बस में है। वो कहीं से भी कभी भी अकाउंट खोल सकता है और फिर गंदगी परोस सकता है। क्या इस पर अंकुश लगना चाहिए फजल शेख साहब? हमने पहले आपसे भी कहा कि जैसे आप इस चैनल पे आए हैं तो यू आर हैविंग क्वालिफिकेशन, यू आर हैविंग ए डिग्री एंड यू आर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग द न्यूज़। तो सारी जिम्मेदारियों के साथ ऑथेंटिक से आप एक ऑथेंटिक रोल अदा कर रहे हैं और जो समाज को देना चाहते हैं वो देने की जिम्मेदारी है। और ज़रा सा बहक गए तो आपके हाथ जकड़े हुए भी हैं, कानून के दरवाजे भी आपके लिए खुले हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि जैसे अब इन्होंने क्या किया, कोई न्यूज़ हमको मिली और हमने फोटो पे कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्रूटल एक्सीडेंट हुआ, यह कहा कि हमने देखा उसको लोड किया और तुरंत उन्होंने फ्लैश कर दिया उठा के। अब ये बताइए उसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं आई, उसमें मिस यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वेदर व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू द सोसाइटी, जब तक समाज के प्रति हर आदमी अपना कर्तव्य नहीं समझेगा, अक्सर हम लोग तो अलग अलग ग्रुप में होते हैं, उस तरीके से कुछ नहीं कर सकता है। व्हाट्सएप वगैरह के ग्रुप में है, फेसबुक पर है, मैडम सोसाइटी के लिए पर्सन मस्ट बी अलर्ट सिटीजन होना चाहिए। एक्सीडेंट जैसी चीजों के एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, अस्त व्यस्त और क्षत विक्षत लाशों की तस्वीरें पोस्ट कर दी जाती है, उस पर कोई अंकुश नहीं है क्योंकि आपने उन्हें आजादी दे रखी है, उन पर कोई अंकुश नहीं है। ऐसे महिलाओं से जुड़ी हुई अश्लील जोक्स एक आम बात हो गई है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और ये सिर्फ व्हाट्सएप और जान पहचान के लोगों के बीच नहीं बल्कि ओपनली अक्सर आप देखिए फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट किए जाते हैं और ये शर्मिंदगी का बायस बनते हैं सभ्य समाज के लिए। असभ्य लोगों के कूड़ेदान का जरिया बन गया है सोशल मीडिया। ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? सलमान जी, मैं अपना आज का अपना टुडे आज का आपको बताती हूँ। मुझे कॉल आती है, मैं जिम में थी, सुबह करीबन 12:30 बजे मैंने कॉल उठाया। सुंदरी जी बोल रही हैं? मैंने बोला हाँ बोलिए। बोला आप सुंदरी जी बोल रही हैं? मैंने बोला हाँ मैं सुंदरी जी बोल रही, बोलिए ना, मैं आपका आशिक बोल रहा हूँ। अरे मैंने बोला अच्छा बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं। उसने फोन 1 मिनट तक पकड़ के होल्ड पे रखा, फिर भी मैंने कहा बोलिए तो सही, मैं सुनना तो चाहती हूँ। फोन रख दिया। यानी कि ये इतना इजी हो गया है, इजी हो गया है किसी को प्रताड़ित करना, कुछ भी करना। देखिए पहले क्या होता था, हमारे और आप आज से 30 साल पहले पीछे चले जाइए, लोग मर जाते थे, 12वां हो जाता था, 13वां हो जाता था, लेकिन पता नहीं लगता था, पता चलता भी था तो 1 महीने के बाद वो लेटर आता था जब सब कुछ हो जाता था। आज अभी अंबानी में एडमिट एक अच्छी चीज कही फजल साहब ने। हम एक छोटे से ब्रेक पर जाने से पहले ब्रेक पे जाना चाह रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले फजल साहब ने एक अच्छी चीज कही है कि इंस्ट्रूमेंट का मिसयूज हो रहा है और नंबरों का खेल हो गया है। आपके पास नंबर आ गए, आपके पास फोन है, आप अपनी बातें, अपने जहन की गंदगी को कहीं भी उड़ेल सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। मुद्दे की बात पर जारी है सोशल मीडिया के एंटी सोशल एलिमेंट्स पर। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं और गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंग वॉर मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते किसान।
नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बंपर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चल ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की और सोशल मीडिया के एंटी सोशल एलिमेंट्स की। सोशल मीडिया क्या एंटी सोशल हो गया है, ये सवाल जहन में इसलिए आया क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह के गंदगी फैलाई जाती है, जिस तरह की अश्लीलता परोसी जाती है, जिस तरह की नफरत फैलाई जाती है, इसके कई नमूने हमको देखने मिले हैं और उन नमूनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सोशल मीडिया धीरे धीरे एंटी सोशल एलिमेंट्स के हाथ में जा रहा है। उस पर कहीं किसी का अंकुश नहीं है। सरकारी एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। कंट्रोल बात बिगड़ने के बाद कहीं ना कहीं गिरफ्तारियां भी होती हैं। गिरफ्तारियों के बाद जो कुछ भी होता है, लेकिन जो बिखर चुका होता है, जो कुछ उसे संवारने में बड़ा वक्त लगता है। जाने चली गई हैं। जिक्र किया गया मुजफ्फरपुर का। आपने देखा मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, आपने देखा पुणे में क्या हुआ। एक गरीब बच्चे की जान चली गई, पढ़ा लिखा। ये इसके इस्तेमाल के तरीके जिसे बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना था, वो समाज के लिए कहीं ना कहीं कलंक बन रहा है। ये सोशल मीडिया, इस पर कंट्रोल खुद को करना होगा। बहुत सारी चीज़ें इस पर हैं। हम बात करते हैं अपने सहयोगी निर्मल त्रिवेदी जी के पास चलते हैं। फिल्म से जुड़ी हुई और कई ऐसी मनोरंजन से जुड़ी हुई खबरें वो स्पेशली करते हैं। कई लोगों से उनका वास्ता है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री के लोग, खासकर फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच भी ये बहुत से मामले इस तरह के पाए जाते हैं कि उनके नाम का दुरुपयोग हो रहा है और उनके नाम के दुरुपयोग, उनकी तस्वीरों का दुरुपयोग हो रहा है, जैसा टीना जी ने कहा। और साथ ही साथ अक्सर फिल्मी तारिकाओं की अश्लील तस्वीरें मॉफ करके बनाकर और सोशल मीडिया पे डाल दी जाती हैं। सोचिए उन अदाकाराओं पर, अच्छे घरों से आने वाली अदाकाराओं पर क्या बीतती होगी जब उनकी अश्लील तस्वीरें इस तरह से पोस्ट की जाती होंगी। बात सिर्फ हत्या की नहीं थी, ये मानसिक हत्या है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ निर्मल जी हैं। निर्मल जी ये बताएं कि सोशल मीडिया का उपयोग सही दिशा में हो रहा है या सोशल मीडिया में आने वाली बड़ी संख्या इसका दुरुपयोग कर रही है, सोशल या एंटी सोशल? निर्मल जी। सिर्फ फिर इसके बाद में फोन आए, उसके बाद में मोबाइल्स आए। आज सोशल मीडिया इतना बड़ा फैल चुका है कि जिसके लिए लोग आपस में टच रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, उस चीज को इसलिए बनाया गया कि जो पुराने आपके दोस्त हैं, पुराने मित्र लोग हैं, पुराने रिश्तेदार हैं, जो कभी नहीं मिलते हैं, वो आपको कैसी तरह से आपसे मिले और आपके टच में रहे। लेकिन वही विकास आज विनाश की तरफ जा रहा है और उसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं।
उसका मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण बताऊंगा कि उसमें जो फिल्म इंडस्ट्री से जो भी लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उससे काफ़ी आहत है। आज आप करिश्मा कपूर को देख लीजिए, करीना कपूर को देख लीजिए, आमिर खान को देख लीजिए, शाहरुख खान को देख लीजिए, उनके ट्विटर पे इस तरह से अपलोड किए जाते हैं, ट्वीट किए जाते हैं, उनके फेसबुक के फेक अकाउंट खोले जाते हैं और उनके ऊपर इस तरह से लिखा जाता है, उनकी ऐसी तस्वीरें वहाँ पे अपलोड की जाती है कि लोग काफ़ी परेशान हैं। हालांकि बहुत सारे स्टार्स है, एक्टर एक्ट्रेस हैं, उन्होंने पुलिस स्टेशंस में भी जाके कंप्लेंट्स करवाई उसकी, लेकिन ये एक ऐसा जरिया बन चुका है लोगों के लिए कि उसका अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना होता है, किसी के प्रति दुश्मनी निकालना होता है, या किसी भी तरीके का अपना जो भी मनोवृत्ति है उसको व्यक्त करना होता है, वो लोग इसके माध्यम से कर देते हैं, जिसकी वजह से आज एक आम आदमी की साथ साथ एक बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई होता है, कोई बड़ा वीआईपी आदमी होता है, उसके लिए भी एक परेशानी का सबब बन चुका है। ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए नहीं, आपको याद होगा हमने जब पिछले इलेक्शन की कवर कर रहे थे लगातार, हमने इस देश की 3 बड़ी शख्सियत जो एक दूसरे के सामने इलेक्शन में लड़ रही थी, हमने देखा किस तरह से उनके नाम को नरेंद्र मोदी, नरेंद्र बहुत ही प्यारा नाम है, राहुल बहुत ही प्यारा नाम है, अरविंद बहुत ही प्यारा नाम है, नरेंद्र मोदी को फेंकू, राहुल को पप्पू और अरविंद केजरीवाल को पलटू, इस तरह के नाम इस सोशल मीडिया ने दिए। ये सोशल मीडिया के लोग जिस तरह से इस मीडिया का दुरुपयोग कर रहे थे, इस पर तभी अगर अंकुश लग जाता, कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर अंकुश अगर लगाया जाता तो बात बिगड़ती नहीं, लोगों की हौसला अफजाई होती गई और इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। किसी तरह की कोई एजेंसी ऐसी नहीं है कि अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं तो आपकी ऑथेंटिसिटी आपकी चेक की जाए, आप कौन हैं, किस घराने से आते हैं, किस परिवार से आते हैं। अकाउंट खोलने के लिए इन सब चीज़ों का कहीं जिक्र नहीं है, ना आपको सिंगल पेनी देनी पड़ती है। तो फिर जिसे आपने कहा कि वो अपनी मनोवृत्ति यहाँ पर पेश करते हैं, ये मनोरोगियों का काम है। हमारा स्पष्ट आरोप है इस तरह के लोग जो फेक अकाउंट बनाते हैं, इस तरह के लोग जो अश्लीलता परोसते हैं, इस तरह के लोग जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, ये मनोरोगी हैं और इन मनोरोगियों का इलाज होना चाहिए। हमारे साथ आप बने रहे। निर्मल जी, हम आपके पास आते हैं। टीना जी, आपने देखा होगा फिल्म इंडस्ट्री में अपने सहयोगी कलाकारों के साथ बैठती होंगी, आप अपने जब भी सामाजिक, ये वो उस तरह का सामाजिक नहीं जिसे हम सोशल मीडिया कह रहे हैं जो एंटी सोशल होता जा रहा है, जब आप लोगों के बीच में बैठते होंगे, आपने हम नहीं चाहते किसी का भी नाम लें, ऐसी सिने तारिकाओं की अश्लील तस्वीरें पोस्ट कर दी जाती। अभी आप बात कर रहे थे कि इलेक्शंस की बातें भी कर जी, उसमें भी जो 2 महिलाएं खड़ी थी, उनका नाम नहीं लूंगी, सब जानते हैं जी। अभी कोई उन्होंने कुछ कॉन्टेस्ट किए हैं या उन्होंने कभी बिकनी पहनी होगी, कोई सीन किया होगा, अब वो तस्वीर लगा के आप ये बोल रहे हैं अब ये औरत देश चलाएगी, क्योंकि उसने किसी फिल्म में कोई सीन किया है, उसकी बिकनी की तस्वीर आप लगा करके क्या कहना चाहते हैं? See, this is if you're talking about जी, देखिए हम और आप बात कर रहे थे, हम और फजल साहब बात कर रहे थे, हम और सुंदरी जी बात कर रहे थे, हम और निर्मल बात कर रहे थे। हमने किसी का नाम नहीं लिया, हम नाम लेकर ऐसे कलाकारों के नाम को बदनाम नहीं करना चाहते, लेकिन चूंकि हम अपने दायरे में बंधे हुए हैं, हम सोशल नाम लेने में हर्जा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, फिर भी हमने नाम नहीं लिया, हम सोशल हैं। कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम चंडीगढ़, टीना जी हम सोशल हैं, हम फिर भी सोशल हैं, लेकिन मुझे हम सोशल मीडिया में एंटी सोशल नहीं है, डरने की जरूरत भी नहीं है। मैं बताऊं, ये भी दहशत आप लोगों को निकालनी चाहिए, जिस तरह लोगों को। जी, see there's no need to get scared, you are living in a democratic country, you have all the right to speak। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने जहन की गंदगी को सोशल मीडिया में नहीं बात करें, हमें बोलना चाहिए। अगर हमको कोई चीज बुरी लगती है, we have to stand up and speak about it। जी, हमें बोलना चाहिए, हमें बोलना पड़ेगा। सोशल मीडिया के इस तरह के मनोरोगियों के खिलाफ एक मुहिम तो चलानी होगी, और नारी सम्मान संगठन की तरफ हम बड़ी उम्मीद से इसलिए देख रहे हैं। सुंदरी जी, आप इस तरह की मुहिम चलाने में बहुत ही माहिर हैं, तो क्या किया जाना चाहिए ऐसे लोगों का
जो अपने मनोविकृति जो उनके भीतर की है उसका अखाड़ा बनाकर रखा है उन्होंने सोशल मीडिया को, क्या किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है रेप में और इसमें कुछ फर्क रह जाता है? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो बोलती हूँ जो सजा उसमें होनी चाहिए। अगर कोई भी मेरा बेटा हो, कोई भी हो, अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो उसको भी उतनी सजा मिलनी चाहिए जो एक रेपिस्ट को मिलती है। क्योंकि देखिए वो करता है और वो पूरा आपको दिखाता है, तो फर्क क्या रह जाता है मुझे आप बताइए। वो अश्लील तस्वीरें पोस्ट करना, महापुरुषों की तस्वीरों के साथ जोड़ना, उसको उस तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करना, तो एक का कमरे में हो जाता है, लेकिन उसको आप जब स्क्रीन पे दिखाते हैं तो वो कितने लोग देखते हैं। तो आप ये सोचिए उसको कितनी सजा होनी चाहिए। मुझे लगता है पहले इस तरह के फर्जी अकाउंट पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। कितना सक्षम है हमारी एजेंसियां ऐसे मामलों में? फजल शेख साहब देखिए सलमान भाई, और क्या कहती हैं धाराएं, कानून की धाराएं? देखिए सलमान भाई, इतना सोशल इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट अलग से बनाया गया है जी, एक्ट बन गया है और कुछ लोग उसमें बुक हो जाते हैं और ट्रायल में जाते हैं। ट्रायल जो है वो एक समय लेता है और उसका फ़ायदा उठाता है कि इमीडिएट पनिशमेंट ऐसा कुछ तो है नहीं, बरसों बरस आदमी पड़ा रहता है। मैं आपको अब इस बड़ी अच्छी बात अभी हमारे एक सहयोगी आपके चैनल पे बढ़ा रहे थे कि सोशल मीडिया विकास की तरफ लेके जाता था, इसलिए इसको डेवलप किया गया मैडम कि विकास, जिससे लोगों को इमीडिएट जो है प्रोग्रेसिव सिस्टम जो है उसके सामने आ जाए। लेकिन क्या हो गया कि जितना हुआ ना, तो आपको याद होगा सलमान भाई कि जब एक बहुत पहले एक कहावत थी कि एक शरारती लड़का था, सोशल मीडिया की हालत क्या हो गई एक शरारती लड़के की, वो रोज़ शाम को आवाज़ देता था कि मुझे वो एक ख़तरनाक जानवर उठा के लेके जा रहा है। गांव के लोग सब इकट्ठा होते थे, बचाते थे और वो हंस के जरा हमने पूरे गांव को बेवकूफ़ बना दिया और पूरे गांव के लोग बेवकूफ़ बनते रहते थे। एक दिन वो खतरनाक जानवर आया, वो बच्चे को लेके चला गया। अफवाह जो होती है, रूमर जो है, सोशल मीडिया की एक दिन यही हालत हो जाएगी कि कोई भी चीज़ अगर सोशल मीडिया पे दिखाई जाएगी तो, और सही भी चीज़ अगर सोशल मीडिया पे दिखाई जाएगी ना, तो उसकी विश्वसनीयता पे, उसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई यकीन नहीं करेगा। ये तो बात हुई गलत नाम से पोस्ट करने वालों की, उस शरारती बच्चे की जो सिर्फ मजा लेने के लिए वहां पर पोस्टिंग कर रहा है, और वो शरारती नहीं है, ये शातिर है। ये शातिर लोग हैं, ये शरारती शैतान कहते हैं जी, ये शैतानी मानसिकता के लोग हैं। ये इन पर तो हो रहा है। ये अपने जहन की गंदगी को परोसने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया को अपना साधन बना लिया है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, साइबर क्राइम को और सख्त किया जाए, और साइबर क्राइम को देखने वाले अधिकारी इस पर नजर रखे हुए हैं। जब भी मामले जाते हैं, बहुत सारे मामलों में कार्रवाई भी होती है, लेकिन किस तरह से हो पाती है उसका एक टेक्निकल तरीका है, वो लंबा होता है। और ये जैसा हमने कहा कि शरारती नहीं है, शातिर लोग हैं। दूसरी तरफ हम चलते हैं, निर्मल जी के पास ही आते हैं, आप लोगों के पास। निर्मल जी, ये तो हुआ पोस्ट करने वालों का, पोस्ट को पढ़कर रिएक्ट करने वालों पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी इतने ही गुनहगार होते हैं जो पोस्ट पढ़ के उस तरह के पोस्ट को लाइक करते हैं। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा सलमान जी कि ये जो विकृत मनोवृत्ति के जितने भी लोग होते हैं, उनका सिर्फ काम होता है कि कैसी अफवाहें फैलाना, लोगों को गुमराह करना, और लोगों ऐसी बातों में आ जाते हैं। हालांकि आपको एक चीज़ पता होगी कि खुशबू से ज़्यादा बदबू बड़ी आसानी से फैल जाती है, और ये बदबू फैलाने वाले जो लोग होते हैं, जिस तरह की पोस्ट करते हैं, उनको मालूम है कि लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। चाहे किसी की बुराई करना हो, चाहे इस तरह का अश्लील कोई भी SMS फेंकना हो, या कोई भी इस तरह की फुटेज डालनी हो, लोग उनको मालूम है कि लाइक करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे मनोविकृत वाले लोग ऐसे होते हैं जो लड़कियों के फुटेज डाल के फेक अकाउंट खोलते हैं और उसमें इस तरह की पोस्ट करते हैं कि लोग बहुत सारे लाइक करते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि कोई इस तरह का कोई पोस्ट होगी जिसमें कोई ज्ञानवर्धक होगा, उसमें आप देखेंगे बहुत कम लाइक्स मिलेंगे। और इस तरह के जो बोलते हैं कि अश्लील वाले लाइक करने वाले लोग इतने भारी संख्या में होते हैं कि आप देखते रह जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे वहां पे बात चल रही है स्टूडियो में कि इस पे रोक लगाना इतना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि चाइना में कुछ दिन ही पहले ये प्रक्रिया शुरू हो गई और 500 वेबसाइट्स ऐसी है, अश्लील वेबसाइट, और इन तरह के रोक लगाया जाना शुरू हो गया है। अभी अगर आप हम और हमारे पैनलिस्ट और देश भर के जितने हमारे दर्शक देख रहे हो, इस कार्यक्रम को देख रहे हो,
और देखते हुए अगर ये पाते हैं, हम में से हर कोई अगर इस तरह की आवाज़ उठाने लगे, अश्लीलता परोसने वाली बातें, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली बातें, फौरन उस पर अगर कंप्लेन कर दिया जाए, उस पर कार्रवाई करने की मांग की जाए और उस पर रिएक्ट न करते हुए उन्हें कटघरे में खड़े करने का प्रयास किया जाए तो बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सोशल पोस्ट करने वालों की मानसिकता से खतरनाक वो मानसिकता है जो उन्हें लाइक करती है। बिल्कुल सही कहा निर्मल जी कि उन्हें लाइक करने वाले लोग भी उसी मानसिकता के लोग होते हैं और उसे आगे बढ़ाने वाले लोग उससे भी बदतर होते हैं, क्योंकि घृणा फैलाना बहुत आसान होता है, किसी के दिलों तक प्रेम संदेश पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। टीना जी, सबसे ज़्यादा बहुत आसानी से जो शिकार होता है वो फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, जो आपकी मनोरंजन से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, ये बहुत आसान शिकार होती है और जी सॉफ्ट टारगेट होती है, क्योंकि अव्वल तो ये अपने ही एक दायरे में होती है, ये बहुत रिजर्व होती है, इनका अपना एक जरिया होता है, अपने लोगों में उठते बैठते हैं, इतना वक्त भी नहीं होता लंबी लंबी शिफ्ट करना, कामयाबी छूना, और एक उनमें एक भावना आ जाती है कि वो थोड़ा सा रिजर्व रहने लगते हैं। कुछ हद तक वो सही भी है और उस पर एक बहस हो सकती है कि वो सामाजिक भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको जब किया जाता है। और दूसरा जो सबसे आसान टारगेट होते हैं वो नेता होते हैं, लेकिन वो इतनी मोटी चमड़ी, बिल्कुल, लेकिन वो इतनी मोटी चमड़ी होते हैं, किसी भी कवि सम्मेलन में बैठकर उन पर ही तंज किया जा रहा हो वो तालियां बजा रहे होते हैं, तो वो मोटी चमड़ी होते हैं, वो बर्दाश्त कर जाते हैं। कहीं भी किसी भी जगह पर उन्हें शर्म नहीं आती। बेशर्मी की सारी हदें पार करना कोई नेताओं से सीखे, लेकिन उसमें बेहतर लोग भी होते हैं। अपवाद हर जगह है तो अपवाद वहाँ भी है। तो क्या इंडस्ट्री के लोग इस तरह की चीज़ें जब देखते हैं उनके मन में ये नहीं आता कि चलिए इकट्ठा हुआ जाए और इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करवाई जाए? लेकिन एक डर तो ये भी होगा ना टीना जी, अगर आप आगे आए तो कहें ये पब्लिसिटी स्टंट है। बहुत आप लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल ये भी है। बहुत अफसोस की बात है ये। सिंस नाउ आई हैव टेकन अप दिस पोस्ट, प्रेसिडेंट का पोस्ट ले लिया है जागो ग्राहक में, एज यू अनाउंस द बिगनिंग, सो आई थिंक आई विल टेक द फर्स्ट स्टेप नाउ। मैं जरूर तो पहली बार आप लेमन न्यूज़ पर ये कह के जा रही है मुद्दे की बात में, बिल्कुल, कि मैं जरूर अपनी जो फ्रेटर्निटी है उनको इकट्ठा करूंगी, उनके पास जाऊंगी, उनसे बात करूंगी। अगर उनके पास समय नहीं है ये करने के लिए, वो ये मुझे सौंप दें। मैं और मेरी जो एजेंसी है या मेरी जो टीम है, मेरे जो सहायिका है, सब लोग सब मिल करके हम लोग इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अनदर थिंग विच आई फील इज दैट इफ नीड बी यू मस्ट रीविजिट द लॉज, देयर इज नो हार्म। अगर आपको लगता है कि लॉ में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, उसको रिविजिट करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, तो मुझे लगता है ज़रूर करना चाहिए। अगर ये है कि नहीं, अगर हम इतना कह सकते हैं, इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज सिक्योरिटी इज़ मस्ट। स्पेशली मैं एक तो और चीज़ बड़ी देख रही हूँ, विमेन एम्पावरमेंट की इतनी बातें होती हैं, मैंने तो कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये सिर्फ बातें हैं, ये कागजी बातें हैं। काहे कि विमेन एम्पावरमेंट? आप एक औरत चली जा रही है, उसको एक आदमी गाली दे रहा है, वो रिएक्ट करती है, उसको डबल गाली दे रहा है। ये तो मैंने खुद देखा है। सी बाय द टाइम यू वांट टू रिएक्ट टू इट एंड यू वांट टू काइंड ऑफ फायर दैट पर्सन, दूसरे लोग बीच में आ जाते हैं, नहीं ऐसा, ये हमारा आदमी है, फलाना है। लेकिन आप तो औरत को बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट है, बहुत पावरफुल है, उसको कोई गाली नहीं दे रहा, उसको ये नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। और रेप की बातें करते हैं, रेप रोज हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं। जब निर्भया कांड हुआ था, जिससे सब लोग इतने परेशान हुए थे, दे सेड कि एवरीथिंग विल स्टॉप, ये सब खत्म हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं होगा, डर फैल गया है, चिंता होगी, ये हो, कुछ भी बंद नहीं होगा। आज भी रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, बच्चियों के रेप हो रहे हैं, औरतों की काहे की इज्जत हो रही है? मुझे बताइए। दरअसल ये सारा मामला मानसिकता का है, उस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। उस मानसिकता लेकिन एक मैं बात कहूंगी सर, मुझे बोलने दीजिए। अगर हम मानसिकता की बात करते हैं, अगर वो मेंटली सिक लोग हैं, तो वो बाहर वालों का जाके रेप क्यों करते हैं? बाहर वाली लड़कियों को क्यों छेड़ते हैं वो? उस वक्त उनका दिमाग ठीक है, that time they very much in senses जी। लेकिन जब बाहर की लड़की को छेड़ते हैं, उनका रेप करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके फोटोज पे कमेंट्स डालते हैं, तभी उसी वक्त तो आपकी ये जो ये चीजें उसी वक्त आपकी मानसिकता खराब हो जाती है जी। अपनी फैमिली तक मानसिकता आपकी ठीक रहती है? नहीं, ऐसे भी मामले आते हैं टीना जी, जो अपनी फैमिली को भी नहीं बख्शते,
ये इस गंदी मानसिकता के लोग, इस तरह की मानसिकता के लोग, इस तरह की मानसिकता के लोग इंसान फैलाने के लायक ही नहीं होते। बहुत सारे मामले ऐसे भी होते हैं हर तरह। इस मामले में अगर वो गैरों के साथ करते हैं तब भी, अपनों के साथ करते हैं तब भी, ये दरिंदे हैं, ये इंसान है ही नहीं। ये जैसा हमने कहा कि ये बहुत ही शातिर होते हैं, ये शैतान होते हैं, बहुत गंदे और ये गंदे शैतान होते हैं। शैतानियत इस कदर भरी है। देखिए सोशल मीडिया का कितना दुरुपयोग हुआ, एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। वेरी सैड। इसके परिप्रेक्ष्य में जाएं, महापुरुषों के तस्वीरों के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया गया, ये निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए इनके जिन्होंने भी ये किया है, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने में मदद करते हैं, ये लोग हाशिए पे होते हैं। सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले सुरखरू होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि हमारे साथ में निर्मल जी कह रहे थे कि पाप को बढ़ावा देने वाले लोग, बदबू को फैलाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। उनकी पोस्ट पर लाइक जिस तरह की मिलती है, उन्हें जिस तरह से रिपोस्ट किया जाता है, रीट्वीट किया जाता है, शेयर किया जाता है, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। सुंदरी जी, सलमान जी, क्या करना चाहिए ऐसे में? जैसे अभी टीना जी ने कहा, आप 2 दिन पहले की थाना की आपने शायद वाकया और टीवी पे भी देखा होगा, मैंने तो रेडियो मिर्ची पे सुना है, टीवी पे नहीं देखा है, कि वो जो कंडक्टर महिला थी, फुल बस भरी हुई है, कैन यू इमेजिन, और एक लड़के ने उनके कपड़े फाड़ दिए। एक लड़के ने उसके कपड़े फाड़ दिए। कंडक्टर हो या कोई भी लेडी होती, वो औरत है ना, इतने लोग बैठे हुए, कोई उसमें इतना, किसी को इतनी शर्म नाम नहीं आई कि 2 आदमी अगर उतर के नीचे खड़े हो जाते तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। ये इस तरह के असामाजिक तत्व जी कोने कोने में पाए जाते हैं जी, घर घर में पाए जाते हैं, मोहल्ले मोहल्ले में पाए जाते हैं जी। इन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। इन पर अंकुश एक और चीज कहना चाहूंगी जी, इतना होने के बावजूद कोर्ट ने सेकंड डे उसको जमानत दे दी। चलिए लीगल पॉइंट पर आते हैं। बहुत हमारे पास समय कम है, बहुत संक्षेप में बताएं कि ऐसे में क्या होना चाहिए फजल शेख साहब। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सचेंज एक साइबर क्राइम एक्ट बनाया गया है जी, जिसमें अगर एक बार कोई इस गुनाह में पाया गया तो उसको करीब 5 लाख रुपए की पनिशमेंट है और 3 इयर्स की सज़ा है। उसका दूसरी बार हुआ तो फिर मतलब एक तरीके से सिस्टम है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं आपसे लेकिन अमल हो रहा है इसके ऊपर, कानून ने अमल हो रहा है, ये जो कानून बने हैं। लेकिन मैं एक आपसे एक बहुत अच्छी बात आपने, और मैं आपके थ्रू से आपके चैनल के सारे दर्शकों से और भी चैनल से मेरा रिक्वेस्ट है कि दुनिया का डिबेट आप लगाते हैं, पॉलिटिक्स का डिबेट लगाते हैं कि कौन सरकार बनेगा, कौन स्पीकर बनेगा। आप लोगों में सबसे बड़ी बात है, समाज एकदम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको कम से कम थोड़ा सा टाइम समाज को लीगल अवेयरनेस की तरफ देना चाहिए। लीगल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लीगल अवेयरनेस आप पोस्ट करने के बाद आप गलत पोस्ट करते हैं, आप अफवाहें फैलाते हैं, अगर आप दे रहे हैं तो आप किसी की मानहानि करते हैं, आप किसी को दुखी करते हैं, किसी को प्रताड़ित करते हैं, बधाई देता हूं आपको करते हैं कि पहली बार आपने कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन ये मामला इस तरह की गंदगी परोसने वालों के जहन में बैठ गया कि उन पर कार्रवाई हो सकती है, कानून अपना काम कर सकता है। और आप बधाई के पात्र हैं, आप बधाई के पात्र हैं। मिलाकर जन जागरण फैलाए जाने की नॉर्मल नहीं हो रहा है जी। दर्द तो इसी बात का टीना जी कि कंट्रोल नहीं हो रहा है। अमल होने की बात है, अमल किया जाना चाहिए। अमल नहीं हो रहा है, अमल किए जाने की जरूरत है। पहली बात मैं समझता हूँ कि हर चैनल को इस पे आवाज उठाना चाहिए, जिस तरीके से आपने शुरुआत की है। जिस चीज का विकास निर्मल साहब ने कहा था कि ये विकास की बात है, विकास अंगूर और जौ जैसी चीजें कुदरत ने आपकी सेहत के लिए दी, आपकी जरूरत के लिए दी, आपने उसकी शराब बनाना शुरू कर दी। तो विकास जहाँ है वहाँ विनाश उसका दूसरा रूप बन जाता है। आप लोग आए, आप लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत ही पॉजिटिव बात हुई। आपके जरिए हम दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे जालिमों को, ऐसे शैतानों को पहचानिए। अगर आप पहचानते हैं, आप जानते हैं, कानून की मदद कीजिए, कानून के कटघरे में उन्हें खड़ा कीजिए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाइए। आपका फजल साहब, आपका टीना जी, आपका सुंदरी जी, आपका
और निर्मल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चर्चा कर रहे थे, हम सोशल मीडिया के एंटी सोशल एलिमेंट्स की चर्चा हम कर रहे थे। इस मीडिया का सदुपयोग किया जाना चाहिए था, जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, सांप्रदायिक तनाव फैला और अश्लीलता परोसी जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाए जाने की जरूरत है और जांच एजेंसियों को इस मामले में सख्त होना होगा। फिलहाल के लिए मुद्दे की बात में मुझे दीजिए इजाजत, मेरे साथ ही मेरी टीम मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज़। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति